हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जयमन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जनरल नॉलेज के पार्ट 1 के राजस्थान की भौतिक विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को और 14 नवंबर को। तो दोस्तों, हमारे पास राइट आंसर है 30 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 30 मार्च हमारे पास राइट आंसर है। दोस्तों, राजस्थान दिवस को राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। यह हर वर्ष तीसरे महीने मार्च में 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। दोस्तों, इसकी हम विस्तार से चर्चा जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको डेट याद इसकी रखनी है कि बृहत्तर राजस्थान संघ कब बना था? 30 मार्च 1949 को बना था और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की सबसे कम तिरछी पड़ती है? सूर्य की किरणें सबसे तिरछी कौन से शहर पर पड़ती है? इसका राइट आंसर है डूंगरपुर। दोस्तों, डूंगरपुर। और सबसे ज्यादा तिरछी की बात करें तो हम गंगानगर, हनुमानगढ़ पे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कौन से कटिबंध में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण राज्य का अधिकांश भाग जलवायु की दृष्टि से कौन से कटिबंध में आता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध की बात करें तो दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तुरंत ऊपर तथा दक्षिण से सटकर लगे हुए क्षेत्र को कहते हैं, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्रम से उत्तर, अर्थात कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण का इलाका है, दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, भारत में कर्क रेखा उज्जैन शहर से निकलती है। इस कारण ही जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला बनवाई। इसे जंतर मंतर भी कहते हैं। दोस्तों, याद रखना, जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए है। इस कारण ही यह स्थान काल गणना के लिए एकदम सटीक माना जाता है। किस गणना के लिए? काल गणना के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा दोस्तों? कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है? तो हम बात करते हैं डूंगरपुर की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण, मतलब दक्षिण का, जो इन 4 ऑप्शन में जो सबसे दक्षिण में हो उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर देखो, ऑप्शन है हमारे पास मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारे पास राजसमंद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? अर्थात इन चारों में से हमको ये देखना है कि राजस्थान के बाद कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका राइट आंसर है एमपी, अर्थात
मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर राजस्थान में हम जिलों में सबसे बड़े जिले की बात करें तो हमारा जैसलमेर आता है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है बाड़मेर, जिसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है बीकानेर, जिसका क्षेत्रफल है 27,244 किलोमीटर। चौथा है जोधपुर, जिसका क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने 4 बड़े जिलों के बारे में बात की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा इसके 4 ऑप्शन है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो इसका राइट आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अर्थात यदि हम ग्लोब पर बात करें तो हमारी जो भूमध्य रेखा है, तो हमारा जो भूमध्य रेखा है, हमारा भारत लगभग यहाँ स्थित है। ठीक है, और ग्रीनविच रेखा जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उसके तो अर्थात उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी में हम भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में उत्तर पूर्व में गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितना है? पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास में 36 मिनट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? ये पूछ रहा है कौन से देश के लगभग समान राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो इसका राइट आंसर है जापान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के सर्वाधिक निकट कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान जो राज्य है उसके सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन, कांडला, पारादीप और कोचीन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है कांडला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे। राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? कौन से देश से 5 गुना बड़ा है? तो हमारा राजस्थान श्रीलंका से के क्षेत्रफल से 5 गुना क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान का, तो 5 गुना बड़ा श्रीलंका है। 5 गुना श्रीलंका से 5 गुना बड़ा राजस्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण, तो दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमारा पूर्व से पश्चिम जो देशांतरीय है उसका विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट, और उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ब। इसके बारे में देखो, राजस्थान का जो अक्षांशीय मान है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है जो अक्षांशीय मान है, और देशांतरीय है वह 39 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारा विस्तार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह हमारा 70 डिग्री पे जैसलमेर स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो सूर्यास्त का समय 7 PM है। यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में जो कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो वहाँ सूर्यास्त का समय कितना होगा? तो दोस्तों वहाँ पर होगा 6:24। ठीक है, क्योंकि वहाँ 69 डिग्री में और 78 डिग्री में लगभग 9 मिनट के आसपास का अंतर है, और 1 डिग्री पे 9 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो 9 चौक 36 मिनट कम हो जाते हैं यहाँ पे आके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15। राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर
जो कि 1722 मीटर है। जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सबसे उच्चतम बिंदु तो इसने दे दिया कि 1722 मीटर गुरु शिखर है, लेकिन सबसे निम्नतम बिंदु है वो है हमारा सांबर झील, पचबदरा झील, राजसमंद झील और डीडवाना झील। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर है सांबर झील। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं जिस जिले में एक दूसरे को काटती है वह कौन सा जिला है? तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास नागौर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रम से बताइए। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण का हमारा विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार हमको क्रम से बताना है। तो पहला ऑप्शन है 834 और 887 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 852 और 878 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 915 और 842 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 826 और 869 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर होगा द 826 और 869 किलोमीटर, अर्थात उत्तर से जो दक्षिण है वो 826 और पूर्व से पश्चिम है 869। और इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आया था, ये दोनों रेखाएं हैं वो जिस जगह काटती है उस जगह कौन सा जिला है? इस जगह हमारा नागौर जिला स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार क्या है? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछ रहा है, जो कि हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। इसका विस्तार ऑप्शन है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, दूसरा ऑप्शन है कोणागांव गंगानगर से साहागढ़ जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से साहागढ़ जालोर तक और लास्ट ऑप्शन है कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर है ए, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 19, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारे कौन से जिले से गुजरती है? जैसलमेर से। ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ये पहले भी आ गया एक बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का इतिहास जनक किसे कहा जाता है? GN शर्मा, श्यामल दास, GH ओझा और कर्नल टोड। तो हमारा राइट आंसर है कर्नल जेम्स टोड। इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इसका पूरा नाम है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार क्या है? राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। तो दोस्तों हमारा देखो इसमें ऑप्शन है ए 68 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर, तीसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और चौथा ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? द 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये पूछ रहा है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो टोटल जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 5920 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो 4850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1070 किलोमीटर जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो किस देश के बराबर है? जापान के बराबर है। दोस्तों इससे पहले प्रश्न आया था कि कौन से देश से 5 गुना बड़ा हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो वो क्या था? श्रीलंका। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और जापान के लगभग बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है पूर्व और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम।
तो दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। भारत के लोकेशन के हिसाब से हमारे राजस्थान की लोकेशन उत्तर पश्चिम में बनती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।